किसान भाइयों, अगर आप लोग तरबूज की खेती करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसका कारण ये है कि आज यहाँ पर हम जो प्रश्नों को लेकर के आए हैं उनको जान करके आप तरबूज की खेती जब करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रेट मिलेगा। हमारे यहाँ पर 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि उत्तर भारत में तरबूज की खेती की शुरुआत कब करें कि रेट बेहतरीन मिले। दूसरा हमारा प्रश्न है कि जो किसान नए हैं और पहली बार तरबूज की खेती करने जा रहे हैं वह तरबूज की बुआई कब से शुरू करें। तीसरा हमारा प्रश्न है कि तरबूज की बुआई करने पर किस महीने में कितना रेट मिलेगा। चौथा हमारा प्रश्न है कि जनवरी में उत्तर भारत में जो तरबूज फलों की दुकानों पर उपलब्ध है उनकी खेती कब होती है और तरबूज की बुआई कब नहीं करनी चाहिए। और अंतिम जो प्रश्न है वो ये है कि जो किसान भाई सागर किंग वैरायटी का तरबूज लगाना चाहते हैं वह कहाँ से बीज प्राप्त करें। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही, सटीक और विश्वसनीय जानकारी मिल सके। हम वीडियो की शुरुआत करते हैं चौथे प्रश्न से कि जनवरी में उत्तर भारत में जो तरबूज फलों की दुकानों पर उपलब्ध है उसकी खेती कब होती है। यहाँ पर आप लोगों को एक शब्द का ध्यान देना चाहिए, फलों की दुकानों पर तरबूज, क्योंकि फल तो जो है तरबूज है ही, लेकिन फलों की दुकानों पर बिकता है। और जब उत्तर भारत में अधिकतम मात्रा में उपलब्ध हो जाता है तब यह खास तौर पे सब्जियों की दुकानों पर ज़्यादा उपलब्ध होता है या इसका एक अलग स्टॉल होता है। लेकिन अगर फलों की दुकानों पर यह उपलब्ध है तो इसका मतलब ये होता है कि यह बहुत ही महंगा इस समय बिक रहा है। और जो जनवरी में उत्तर भारत में फलों की दुकानों पर तरबूज उपलब्ध है वह ना तो स्टोर किया हुआ तरबूज है और ना ही उत्तर भारत में जो तरबूज की खेती होती है वहाँ से उसकी सप्लाई है। हम आप लोगों को बता दें कि यह जनवरी का महीना है जब हम आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस समय जो दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं, जैसे आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया इत्यादि, जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वहाँ पर तरबूज की जो खेती होती है वहाँ पर तापमान कम होता है। इस वजह से नवंबर से ही शुरुआत कर देते हैं, जिसकी हार्वेस्टिंग जनवरी में आकर के होने लगती है। और वह तरबूज उस समय वहाँ पर सस्ते बिकते हैं, लेकिन जब उनका ट्रांसपोर्ट करके उत्तर भारत में लेकर के आया जाता है तो वह महंगे बिकने लगते हैं। तो वहाँ के जो किसान दक्षिण भारत के हैं उन्हें जो रेट मिलता है वह काफ़ी कम मिलता है, लेकिन जब वह यहाँ पर आ जाता है उत्तर भारत में, वह फलों की दुकानों पर उपलब्ध होता है तो यहाँ पर जो उसका रेट होता है 40 से 50 रुपये किलो हो जाता है। अब इस समय तो उत्तर भारत में आप लोग खेती कर नहीं सकते हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ पर तापमान काफ़ी कम होता है, जिससे बीज के जमाव में काफ़ी समस्या आती है और पौधे का विकास आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो अब आप लोग यह जान गए हैं कि जनवरी में जो उत्तर भारत में फलों की दुकानों पर तरबूज उपलब्ध है वह कहाँ से आ रहे हैं और उनकी खेती कब होती है। अब हम आते हैं चौथे प्रश्न के बाद पहले प्रश्न पे कि उत्तर भारत में तरबूज की खेती की शुरुआत कब करें कि रेट अच्छा मिले। सबसे पहले हमें यह जान लेना आवश्यक होता है कि तरबूज की जो खेती होती है किस महीने से शुरू होती है और किस महीने में इसकी जाके बुआई ख़त्म होती है। देखिए, जो तरबूज होता है लगभग 70 दिन की हमारी फसल होती है और इसकी जो शुरुआत होती है जनवरी महीने से शुरुआत इसकी होती है। फिर फरवरी, मार्च और मध्य अप्रैल तक किसान इसकी बुआई करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जानेंगे कि इसके रेट का गणित क्या होता है। तो आप लोगों को हम बता दें कि जो किसान काफ़ी पुराने हैं, जिनके पास खेती करने की अच्छी जानकारी है और वह नर्सरी वगैरह अच्छे से तैयार कर सकते हैं, तो इस वजह से जब उत्तर भारत में ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ती है तो ऐसे में बीज का जमाव सही से नहीं हो पाता है। तो उसके लिए लो टनल बना करके नर्सरी पहले ही तैयार की जाती है जनवरी में, और उसका जो प्लांटेशन होता है वह फरवरी के महीने में कर दिया जाता है। अब जो तरबूज आपका होता है लगभग उसकी बुआई मानी जाती है कि मध्य जनवरी से हो गई है। अब मध्य जनवरी से अगर आप जोड़ें तो जब आपका मार्च का महीना लगता है तो मार्च के महीने में जो उत्तर भारत में तरबूज की खेती होती है उसका फल आ जाता है। लगभग 70 दिन पूरे हो चुके होते हैं। तो वह जो तरबूज आता है वह रेट की जो शुरुआत होती है 15 रुपये से लेकर के 18 रुपये के रेट के बीच में शुरुआत होती है। लेकिन जो किसान एडवांस जानकारी रखते हैं, उनके पास अनुभव है, उनके पास बैकअप है,
वही तरबूज की खेती की शुरुआत नर्सरी तैयार करके करें। और अगर आप लोग बगैर नर्सरी तैयार किए तरबूज की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग उत्तर भारत में फरवरी के प्रथम और द्वितीय सप्ताह से शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट बीज खेत में लगानी होती है। लेकिन हम यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि जब आप लोग बुआई करने जाते हैं तो जो दिन का सबसे कम तापमान होता है वह 10 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर का होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में आपके बीज का जमाव नहीं होगा और आपकी तरबूज की फसल खराब हो जाएगी। जब बीज का जमाव ही नहीं होगा तो फसल का खराब होना तो निश्चित ही है। तो आप लोग यह देख सकते हैं कि आप जिस भी राज्य से हों वहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम नहीं जाना चाहिए, तब आप तरबूज की बुआई कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब जो नए किसान होते हैं, जो दूसरा हमारा प्रश्न है कि जो नए किसान होते हैं वह बुआई कब करें। देखिए, अगर आप नए किसान हैं तो ऐसे में हम यह मान के चलते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा जो कौशल है, टेक्निकल स्किल है वह नहीं है। ऐसे में आप लोग रिस्क फ्री रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि भले आपको बहुत अच्छा मुनाफा ना मिले लेकिन फिर भी आप लोग सफल हो जाएं और एक अच्छा मुनाफा प्राप्त करें। तो ऐसे में आप लोग फरवरी से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप लोग फरवरी में बुआई करते हैं इसकी तो आप लोगों को जो रेट मिलता है थोक मार्केट में वह लगभग 12 से 15 रुपए के बीच में मिलता है। अब अगर आप लोग फरवरी के अंत में कर रहे हैं या मार्च में अगर बुआई आप लोग कर रहे हैं तो लगभग 70 दिन बाद आपका फल आएगा। तो अगर आप लोग देखें तो पूरा मार्च 30 दिन हो गया, आपका अप्रैल जो है यह 30 दिन हो गया, 60 दिन हो गए और मई 10 मई के बाद आपका फल मार्केट में आता है। ऐसी परिस्थिति में जो आपको रेट मिलता है यह काफ़ी कम हो जाता है। कुछ क्षेत्रों में अगर हम अधिकतम की बात करें तो 12 रुपये मिलता है और कई क्षेत्रों में जो रेट होता है यह 7 रुपये के आसपास तक चला जाता है। अब जो मार्च की बुआई है उसका तो रेट ये था। अगर अब आप लोग अप्रैल में करने जा रहे हैं तो हम आप लोगों को बता दें कि 10 अप्रैल के बाद बुआई एकदम ना करें, क्योंकि वैसे तो हम सजेस्ट नहीं करते हैं आप लोगों को कि आप लोग अप्रैल में इसकी बुआई करें, क्योंकि अगर आप लोग अप्रैल में बुआई करते हैं तो 70 दिन बाद आपका फल आएगा। अगर 70 दिन हम जोड़े तो आपका अप्रैल, मई, जून 10 जून के करीब आपका फल मार्केट में आएगा। ऐसी परिस्थिति में जो उत्तर भारत का क्षेत्र होता है यहाँ पर मौसम बारिश वाला शुरू हो जाता है और जो बारिश हो गई तो मौसम ठंडा हो जाता है, क्योंकि जो तरबूज होता है यह गर्म मौसम में खाया जाने वाला फल है। तो ठंड मौसम होते ही इसकी जो बिक्री होती है उसके रेट में बहुत भारी गिरावट आ जाती है और बिक्री ना के बराबर होने लगती है। और इसके साथ साथ अगर बारिश हो गई तो आपका जो तरबूज होता है खेत में ही सड़ जाएगा। तो अगर आप लोग इसकी खेती करने जा रहे हैं और अप्रैल में आप लोग बुआई करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी तरफ से एकदम मनाही है। तो मतलब जो हम यह कहे थे कि तरबूज की बुआई कब नहीं करनी चाहिए, जो हमारा प्रश्न था उसका यही कारण है कि आप लोगों को अप्रैल में बुआई करने से बचना चाहिए। वैसे अगर आपके पास बहुत खेत है और आप चाहते हैं रिस्क उठाना तो आप रिस्क उठा सकते हैं, लेकिन 10 अप्रैल तक ही रिस्क उठाइएगा। तो किसान भाइयों, हम आप लोगों को बता दिए हैं कि तरबूज की खेती आप लोग कब करेंगे तो उसका रेट कितना मिलेगा, नए किसान कब करें कब ना करें, और जो इस समय उत्तर भारत में तरबूज आ रहे हैं जनवरी के महीने में उनकी खेती कब होती है। तो यह सारे प्रश्न हम आप लोगों के सामने उनके उत्तर रख दिए हैं। अब आप लोगों के जो भी प्रश्न हो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसको अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। जो किसान भाई अंतिम जो प्रश्न था कि जो किसान भाई सागर किंग वैरायटी का तरबूज लगाना चाहते हैं वह बीज कहाँ से प्राप्त करें। देखिए, उसके लिए हम एक व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके सागर किंग वैरायटी के जो तरबूज है इसकी खरीदारी कर सकते हैं। और हम आप लोगों को बता दें कि इस व्हाट्सअप नंबर पे हम खुद उपलब्ध हैं, इस वजह से किसी भी फ्रॉड से आप लोग एकदम सुरक्षित हैं। हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नंबर मत दिया कीजिए या कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर संपर्क ना करें, वह फ्रॉड हो सकता है। अब हम आप लोगों से मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।